आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए सभी इंतजामात कर लिए गए हैं। कल 93 हलकों के लिए वोट डाले जाएंगे। पार्लिमानी इंतखाबात के बकिया मरहलों के लिए भी चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए नोटिफिकेशन कल जारी किया जाएगा। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घपले से वाबस्ता सीबीआई और ईडी केसों के सिलसिले में भारत राष्ट्र समिति की लीडर के कविता की जमानत की दरखास्त नामंजूर कर दी है। श्रीनगर लेह शाहराह पर फिर से खोल दी गई है, जो खराब मौसम और बर्फ के तोदे गिरने की वजह से गुज़िश्ता 10 दिन से बंद थी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस मरहले के तहत 10 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम एक इलाके की 93 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। इस मरहले के लिए 1351 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तीसरे मरहले में 94 हलकों में वोट डाले जाने थे, लेकिन बीजेपी ने गुजरात में सूरत की सीट बिला मुकाबला जीत ली है। लिहाजा अब 93 सीटों पर पोलिंग होगी। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर अब वोटिंग बाद में 25 मई को होगी। मध्य प्रदेश के बैतूल में 26 अप्रैल को दूसरे मरहले के तहत वोटिंग होनी थी, लेकिन अब यहां भी तीसरे मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। आसाम में कल होने वाले वोटिंग के तीसरे मरहले के लिए चुनाव एहलकारों की टीमों को उनके मुताल्लिका पोलिंग मराकज़ पर भेजा जा रहा है। तीसरे मरहले में 4 सीटों के लिए 6 खवातीन समेत 47 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। 9,500 से ज्यादा पोलिंग मरकजों पर 81 लाख से ज्यादा अफराद हक़ रायदही का इस्तेमाल कर सकेंगे। इधर आला पुलिस हुक्काम ने बताया है कि आसाम से मुत्तसिल बैनुल अक़वामी सरहदों की नाकाबंदी कर दी गई है। मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेस को हसास पोलिंग मराकज़ पर तैनात किया गया है और कम से कम 50% बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। गड़बड़ के इम्कान वाले इलाकों में तेजी के साथ कार्रवाई करने वाली टीमों को मुतय्यन किया जा रहा है। हसास पोलिंग मराकज़ पर माइक्रो मुशाहिदीन को भी मुतय्यन किया गया है। इस मरहले में कांग्रेस, एनडीए, एआईयूडीएफ, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, तृणमूल कांग्रेस और सीपीआईएम के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पार्लिमानी इंतखाबात के बकिया मरहलों के लिए भी चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरकर्दा लीडर वोटरों को राग़िब करने के लिए रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी पार्टी हमेशा अच्छी हुक्मरानी पर खास तवज्जो देती रही है। वो आज ओडिशा के गंजम जिले में बरहामपुर लोकसभा हलके के तहत आने वाले कानिशी में एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने उत्तर प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ की मिसाल पेश की, जहां बीजेपी सरकारों ने इक़्तिदार में वापस आने के बाद तरक्की की रफ्तार तेज कर दी है। जनाब मोदी ने यकीन दिलाया कि ओडिशा में तरक्की की रोशनी तभी नजर आएगी कि जब रियासत में बीजेपी को इक़्तिदार में लाया जाए। ओडिशा की बीजू जनता दल सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उसने अवाम की बहबूद की कई मरकजी स्कीमों को रियासत में नाफिज नहीं होने दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रियासत के नबरंगपुर पार्लिमानी हलके में चिकिल्ली ग्राउंड पर भी एक और रैली से खिताब करने वाले हैं। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर अमित शाह ने आज मगरिबी बंगाल की कृष्णा लोकसभा सीट में एक रोड शो किया। जनाब शाह बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा हलके में एक अवामी मीटिंग से भी खिताब करेंगे। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। इस मरहले में इस महीने की 20 तारीख को 6 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम 2 इलाकों में फैले हुए 49 हलकों में पोलिंग होगी। इनमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, महाराष्ट्र में 13, मगरिबी बंगाल में 7, ओडिशा और बिहार में 5-5, झारखंड में 3 और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 1-1 सीट शामिल है। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए नोटिफिकेशन कल जारी किया जाएगा। इस मरहले में 7 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम एक इलाके में फैले हुए 57 हलकों में 1 जून को पोलिंग होगी। इनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13-13 सीटें, मगरिबी बंगाल में 9, बिहार में 8,
उड़ीसा में 6, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 3 और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। इस मरहले के लिए कागजात नामजदगी इस महीने की 14 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घपले से वाबस्ता सीबीआई और ईडी केसों के सिलसिले में भारत राष्ट्र समिति की लीडर के कविता की जमानत की दरखास्त नामंजूर कर दी है। खुसूसी जज कावेरी बवेजा ने मरकजी जांच ब्यूरो और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से दाखिल किए गए केसों में कविता की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। उन्हें ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें 23 मार्च तक के लिए सीबीआई की तहवील में भेज दिया गया। इसके बाद सीबीआई ने कविता को 11 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। के कविता के साथ साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया, शराब के कारोबारी कई अफराद और दीगर लोगों को दिल्ली शराब पॉलिसी केस में गिरफ्तार कर चुकी है। इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इम्तिहानात से मुताल्लिक कौंसिल CISCE ने 10वीं और 12वीं क्लास के नतीजों का ऐलान कर दिया है। ICSE के तहत 10वीं क्लास के लिए पास होने का फीसद 99.47% रहा, जबकि ISC की 12वीं क्लास के लिए पास होने का फीसद 98.19 रहा। ICSE में 99.65% के साथ लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। लड़कों का पास होने का फीसद 99.13% रहा। इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इम्तिहानात से मुताल्लिक कौंसिल ने एक बयान में कहा है कि 2,43,000 से ज्यादा तलबा ICSE इम्तिहान में बैठे थे, जबकि ISC में उनकी तादाद 99,000 से ज्यादा थी। भारत निजात अमरीकी खलाबाज सुनीता विलियम्स बोइंग स्टार लाइनर पर अमले के एहलकारों वाले पहले मिशन पर कल फिर से खला के लिए रवाना होंगी। बोइंग स्टार लाइनर पहली बार ऐसी खलाई परवाज का एहतमाम कर रहा है जिसमें खलाबाज भी जाएंगे। सुनीता विलियम्स अमरीकी खलाई इदारे नासा के अपने साथी खलाबाज बैरी बुच विलमोर के साथ शामिल हो जाएंगी, जो बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन के लिए बोइंग स्टार लाइनर की अमले के एहलकारों के साथ पहली परवाज होगी। 10 दिनों तक खराब मौसम की सूरत हाल और जोजिला पास में बर्फ के तोदे गिरने के सबब बंद रहने के बाद श्रीनगर लेह शाहरा को मुसाफिर गाड़ियों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। हमारे नामानिगाह ने खबर दी है कि 434 किलोमीटर तवील इस कौमी शाहरा के दोबारा खुलने से मुसाफिरों और लद्दाख के बाशिंदों को बड़ी राहत मिली है, जिनका राब्ता मुल्क के बकिया हिस्से से मुनक़ता हो गया था। इस कौमी शाहरा को जोजिला और मीनामर्ग में कई बर्फ के तोदे गिरने और काफ़ी बर्फ जमा हो जाने की वजह से बंद कर दिया गया था। इब्तिदाई तौर पर ओहदेदारान ने शाहरा बंद होने के सबब वहां फंसी हुई मोटर गाड़ियों के लिए उसे दोबारा खोले जाने को महदूद कर दिया था। सड़कों से मुतालिक सरहदी तंजीम BRO ने द्रास और सोनमर्ग के साथ साथ बर्फ को हटाने की एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। इस शाहरा के दोबारा खुलने से जरूरी अशिया की नकलो हमल और कारोबारी राब्ते बहाल होने में मदद मिलेगी। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में आज शदीद से बहुत शदीद गर्मी की पेशगोई की है। IPL क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। कल रात लखनऊ में खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 98 रन के बड़े फर्क से हराया। लखनऊ की टीम महज 16 ओवर्स और एक गेंद में सिर्फ 137 रन बनाकर आउट हो गई। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए सभी इंतजामात कर लिए गए हैं। कल 93 हलकों के लिए वोट डाले जाएंगे। पार्लिमानी इंतखाबात के बकिया मरहलों के लिए भी चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए नोटिफिकेशन कल जारी किया जाएगा। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घपले से वाबस्ता CBI और ED केसों के सिलसिले में भारत राष्ट्र समिति की लीडर के कविता को जमानत की दरखास्त नामंजूर कर दी है। श्रीनगर लेह शाहरा फिर से खोल दी गई है, जो खराब मौसम और बर्फ के तोदे गिरने की वजह से गुज़िश्ता 10 दिन से बंद थी। और IPL क्रिकेट में आज शाम मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।